मुझे मस्ती फोर के जो मेकर से उनका हंसी आ रहा है। मतलब ठीक है, तुम पोस्टर कुछ भी दो, 4 दिन में 16 करोड़ या 20 करोड़ दो, 26 करोड़ दो, जो देना है दो, लेकिन वर्डिक्ट तो ट्रेड फिगर के हिसाब से आएगा ना। वैसे तो हिमेश रेशमिया भी अपनी फिल्म को, क्या नाम है उसका, बैड एस रवि कुमार को ब्लॉकबस्टर लिखता आया, पोस्टर तो आज भी डालता है वो आजकल। वर्डिक्ट उसका तो बॉक्स ऑफिस ने फ्लॉप दिया था ना। ट्रेड फिगर ही तो भाई, ये कौन सा लॉजिक है कि अपना भाई कौन सा ऐसा प्रोड्यूसर है जो अपनी फिल्म को फ्लॉप बोलता है भाई? वो तो ब्लॉकबस्टर ही लिखेगा ना, कम ऑन यार। प्रोड्यूसर फिगर फिगर अगर इतने ही मैटर करते हैं, सिर्फ करण जौहर और मैडॉक फिल्म्स ऐसे है, और नाडियाड वाला ग्रैंडसन, ये तीन जो सेटिंग कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। ये हमेशा याद रखना। इवन वो दम टी सीरीज में भी नहीं है कि अपने वर्डिक को चेंज करवा देने का, फ्लॉप का एवरेज करवाने का। ये जो दम है ना, कभी कभी वर्डिक पैसा दे के भी चेंज किया जा सकता है। बट मस्ती के जो मेकर्स हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा इनको मिल क्या रहा है इस टाइप का मजाक करके। मतलब ठीक है, तुम जो भी कलेक्शन जो भी तुम दे रहे हो, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उससे तुमको सच में फ़ायदा हो रहा है क्या? मतलब जो तुम अब ट्रेड फिगर देखो इन मस्ती का क्या है। 12 बजे तक की बात है, आज इसने 11 लाख का बिजनेस किया है अभी तक, 12 बजे तक। और 1 बजे का भी बताऊंगा मैं, पर पहले मुझे बात करने दो इस पे। यानी कि हाँ चलो, मैं कल का ही बात कर लेता हूँ। 11 लाख आज के मिटा दो, तो ट्रेड में मस्ती ने किया है कल तक 11.7 करोड़। 11 पौने 12 करोड़ पकड़ लो। कितने दिनों में? 5 दिनों में। फिल्म का बजट है 50 करोड़। लाइफ टाइम नेट कलेक्शन ये शायद 20 करोड़ हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो कौन से एंगल से ये हिट हो रही है भाई? इट विल बी अ डिजास्टर। वैसे तो हिमेश भी अपनी फिल्म को हुई हिट बोलता है, ब्लॉकबस्टर बोलता है, पर डिजास्टर गई है वो। वर्डिक्ट तो भाई फाइनल ट्रेड ही देता है, और वर्डिक्ट जो होता है वही गिना जाता है। प्रोड्यूसर ने क्या बोला, कौन कभी घंटा कभी पूछा? आपने देखा है कभी कि नहीं नहीं प्रोड्यूसर ने क्या बोला था? नहीं नहीं भाई, प्रोड्यूसर तो हिट बोला था। बॉक्स ऑफिस इंडिया वर्डिक्ट क्या था? वो तो फ्लॉप था। तो फिर लोग क्या ये बोलते हैं कि नहीं नहीं मतलब हिट गिना जाएगा? भाई ट्रेड गिना जाता है ना, वर्डिक्ट। कम ऑन यार, तो ये समझ में आना चाहिए लोगों को। अब देखो क्या नाम है, 120 बहादुर ने तो 12 बजे तक सिर्फ 5 लाख का बिजनेस किया। मैं 1 बजे का भी अपडेट देने वाला हूँ, टेंशन ना लो। बट हाल देखो, 13 करोड़ का बिजनेस 5 दिनों में किया है। मस्ती से आगे है ये ट्रेड में, लेकिन इसका बजट है 100 करोड़। ये भी लाइफ टाइम 20 करोड़ लग रही है मुझे। यानी कि एक 100 करोड़ की फिल्म लाइफ टाइम 20 करोड़ कमा रही है, जो फ्लॉप हो रही है। इनफैक्ट वो तो डिजास्टर हो रही है। मस्ती जो 50 करोड़ में बनी है, वो लाइफ टाइम 20 करोड़ कमा रही है। मतलब वो डिजास्टर नहीं, बल्कि कम से कम फ्लॉप तो हो ही रही है। एवरेज का तो कोई आता पता ही नहीं है। ये मेरा मानना है। अब आते हैं दे दे प्यार दे का जो कलेक्शन है ट्रेड फिगर के हिसाब से क्या हुआ है 12 बजे तक। मैं 1 बजे का भी दूंगा, टेंशन ना लो, पहले बता देता हूँ 12 बजे तक क्या हुआ है। 12 बजे तक 10 लाख का बिजनेस इसने किया है। कल इसने ट्रेड फिगर के हिसाब से 1.8 करोड़ का बिजनेस किया। इसी के साथ ट्रेड जो है इसका, वो 12 दिनों में 65 करोड़ गया है नेट में। अगर ये अपना ट्रेड 85 करोड़ और 20 करोड़ कर लेती है, तो इसको ऑफिशियली बॉक्स ऑफिस इंडिया भी एवरेज दे देगा। कम से कम और 15 करोड़ तो जाना ही चाहिए इसने। 80 करोड़ अगर बॉक्स ऑफिस इंडिया की साइट पे ये जाती है, और 15 करोड़ कैसे भी, तो इसको एवरेज मिलेगा, वरना इसको भी फ्लॉप मिलेगा। क्योंकि वर्डिक्ट टी सीरीज नहीं देगा ना। वर्डिक्ट तो, और वर्डिक्ट तो क्या, टी सीरीज कुछ भी लिखे ना, क्या फ़र्क पड़ता है? लोग ये बोलेंगे क्या, नहीं नहीं भाई टी सीरीज ने क्या बोला था, हिट हुई थी या फ्लॉप हुई थी, या फिर बॉक्स ऑफिस ने बोला था। तो वो एक एंगल है भाई। आज भी कुछ लुक्के हैं जो सिंगम अगेन को ब्लॉकबस्टर बोलते हैं, लेकिन हुई है क्या? तो उसका कोई लॉजिक नहीं है इस बारे में, और उनको कोई गिनता भी नहीं है। वर्डिक वही देता है कि इमर्जेस एज हिट या फ्लॉप या एवरेज या जो भी है, वॉट एवर इट इज़। बट फिल्म मुसीबत में तो है। बट कम से कम ये जो मस्ती वस्ती है, इनसे इनके जैसे बेकार पोस्टर्स तो नहीं दे रहे भाई। मस्ती वालों ने 4 दिन में वर्ल्ड वाइड, ऊपर लिखा था नीचे लिखा था वर्ल्ड वाइड, और ऊपर से ऊपर के कैप्शन में लिख रहे हैं ना, नेट बॉक्स ऑफिस 4 दिन में 16 करोड़। फेंकने की भी हद है यार। तुम पहले डिसाइड तो कर लो कि तुम्हें वर्ल्ड वाइड दिखाना है 16 करोड़ या नेट दिखाना है 16 करोड़। ये है भाई आप लोगों के बॉलीवुड के एट प्रेजेंट वाली हालत। जो ये फैक्ट है कि बॉलीवुड किस तरीके से डूबा हुआ है, और उसके पीछे रीज़न ये है आपके खुद के मेकर्स, जिनके ट्रेड और प्रोड्यूसर फिगर्स में आजकल इतना हाल हुआ है। मतलब इतना फ़र्क होता है कि लोग शॉक्ड हो जाते हैं भाई कि
प्रोड्यूसर तो इतना बोल रहा था कलेक्शन, तो इसको फ्लॉप वर्डिक्ट क्यों मिला? क्यों मिला? बिकॉज प्रोड्यूसर ने फ्रॉड गिरी की थी। तो फिर इतना ही है तो ट्रेड को भी थोड़ा बहुत खरीद लो ना पैसा देके। एवरेज वर्डिक्ट के लिए तो पैसा देके भी कुछ चीज़ें खरीदी जा सकती है, जैसे भेड़िया के वक्त किया था, जुग जुग जियो के वक्त किया था, वैसा करो फिर। 1 बजे तक जो है 120 बहादुर ने किया है कलेक्शन सिर्फ 9 लाख का, 9 लाख का। मस्ती 4 वालों ने किया है 1 बजे तक कलेक्शन 16 लाख का। और दे दे प्यार दे 2 ने 1 बजे तक आज का जो कलेक्शन किया है 15 लाख का। मतलब दे दे प्यार दे 2 नई फिल्म नहीं है, पुरानी है, फिर भी इन दोनों पे भारी पड़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बट सैडली उसका बजट भी ज़्यादा है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, वर्डिक्ट क्या आता है। 65 करोड़ 12 दिन में इसने ट्रेड में किया है, और 15 लाख अभी तक 1 बजे तक, सॉरी या डे 13 का 1 बजे तक हुआ है। ये तीनों फिल्मों का हाल। एंड इसमें भाई सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि मतलब मैं मस्ती का तो डिज़ास्टर होना तय था। मुझे आश्चर्य वो बात की लगती है कि इसके जो मेकर्स है उनको क्या इस चीज़ की थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि मस्ती 3 डिज़ास्टर थी? मस्ती 4 बनाने का क्या लॉजिक था फिर? मतलब मेरा ये कहना है, और तुम अगर अडल्ट कर भी रहे हो कॉमेडी, जो भी चलो वो जो भी चल रहा है, बट किस तरीके, और प्रमोट भी इन लोगों ने ज़बरदस्त किया था, अच्छा खासा प्रमोशन किया था फिल्म का, तो भी अगर लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब एक तो भाई तुमने ऑडियंस को ग्रांटेड लिया था कि हम सिर्फ सेक्स वेक्स दिखाएंगे तो हो जाएगा, ऑडियंस आ जाएगी। ऑडियंस ने भाई, अरे भाई 20 करोड़ भी नहीं हो रहा है तुम्हारे फिल्म का हाल। ये तो मतलब, और देखो ये मत बोलो ये लोग जूनियर एक्टर से, आफ्ताब शिवदासानी 20-25 साल से इंडस्ट्री में है, विवेक ओबेरॉय, हाँ वो तो भाई SRK को कुछ ना कुछ बोल रहा है, विवेक ओबेरॉय वो तो भाई क्या हुआ उसको, ऊपर से वो रितेश देशमुख, भाई रितेश ने तो भाई मैं मतलब मैं शॉक्ड हूँ भाई रितेश देशमुख से, ये चीज़ से। ठीक है, वो उसकी चॉइस है, उसको क्या करना है क्या नहीं, बट यार कम से कम तुम मस्ती 1 जैसा फिल्म बना लेते भाई। मस्ती ठरकी ही क्यों बननी चाहिए, मुझे वो समझ में नहीं आता है। मस्ती 1 भी तो थी, वो भी ठरकी थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मतलब बी ग्रेड टाइप की तो नहीं थी। ग्रैंड मस्ती यार वो एक तुक्का लग गया था, ऑडियंस एकदम फॉर्म में आ गई थी भाई। लेकिन ग्रैंड मस्ती के बाद तो तुम्हें एक थोड़ा आई ओपनिंग चाहिए थे कि यार नहीं। तो फिर इसीलिए मेरा कहना था कि मस्ती 4 को थोड़ा मस्ती 1 टाइप का फील लाते, रैदर देन ठरकीपंथी, थोड़ा अलग टाइप का ठरकीपंथी, मतलब थोड़ा सा बचकाना, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही इन लोगों ने। खैर जो भी है, मुझे क्या करना है। रही बात 120 बहादुर, वो फरहान अख्तर का जीरो है भाई स्टारडम, इसलिए मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दे दे प्यार दे 2 के लिए वेट करना पड़ेगा भाई वर्डिक्ट को लेकर। एवरेज भी मिले तो अच्छी बात है, हिट का नामुमकिन है नेट ट्रेड फिगर के हिसाब से। जस्ट होप करो कि कम से कम एवरेज मिल जाए। वेट करना पड़ेगा, वर्डिक्ट के लिए ही वेट करना पड़ेगा, बस दैट्स इट, टेक केयर।